वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रही हैं। शहबाज शरीफ ने PKLI अस्पताल बनाया जिसमें कोविड के लोगों का इलाज हुआ। तुम मुझे किसी अस्पताल में एक वार्ड दिखाओ जो तुमने बतौर वजीर आजम बनाया। तुम मुझे एक स्कूल दिखाओ, तुम मुझे एक कॉलेज दिखाओ। नालायक, नाअहल, तोशा खाना चोर इल्जाम लगाता है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पे। जो इल्जाम लगाया मेरे भाइयों, जो इल्जाम लगाया वो इल्जाम मेरी बहनों आप भी गवाही दोगे। याद है ना, नैब की हर रोज पेशियां नवाज शरीफ अपनी बेटी का हाथ पकड़ के हर रोज पेशियां भुगतने इस्लामाबाद आता था। आपको याद होगा उसने खत लिखा सुप्रीम कोर्ट को कि मेरे पे इल्जाम लगाए, आप केस का ट्रायल शुरू करें। जब इमरान खान की दरखास्त टोकरी में फेंक दी गई थी, तुम उस पर चोरी का इल्जाम लगाते हो। उसने अपना नहीं, उसने अपने 40 साल का एहतसाब का जवाब दिया है। बताओ कोई सियासी लीडर, बताओ कोई सियासी कारकुन जिसने मुस्लिम लीग नून की क़यादत समेत, नवाज शरीफ समेत, शहबाज शरीफ समेत, मरियम नवाज समेत और मुस्लिम लीग नून की क़यादत समेत कभी 40 साल का हिसाब दिया हो। क्योंकि उसको पता था, क्योंकि उनको पता था कि मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने सिर्फ पाकिस्तान की आवाम की खिदमत की है। और बातें करते हो, आज सवाल पूछे तो गले बंद हो जाते हैं, सवाल पूछे तो सांस बंद हो जाते हैं, व्हील चेयर के ऊपर आ जाते हैं। अल्लाह माफी दे, हम लोगों ने हनीफ अब्बासी सजाए मौत के मुंह से वापस आया, 25 साल कैद हुई और अभी भी जारी है। किस तरह डट कर खड़ा है शेरों की तरह। राना सनाउल्लाह, बातें तुम करते हो मेरे भाइयों मेरी बहनों। राना सनाउल्लाह पे जब कुछ नहीं मिला तो अल्लाह ताला की कसमें खा के, कुरान शरीफ की कसमें खा के उस पे हेरोइन डाल दी। यार पीछे हो जाओ, नहीं थोड़ा पीछे हो जाओ। क्या शरीफ की कसमें खाते हो तो अल्लाह ताला की कसमें यार तो पीछे कर यार, लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे बनाते हो। लेकिन किस तरह राना सनाउल्लाह शेरों की तरह खड़ा रहा। मैंने खुद देखा, इन्होंने उसके सेल के अंदर कीड़ियां छोड़ी, उसको चादर नहीं दी, उसको बिस्तर नहीं दिया और कीड़ियां उसके सेल में छोड़ी। ना वो बैठ सकता था, ना वो लेट सकता था, मुंह से आवाज तक नहीं दी। क्योंकि वो शेर किसका था? नवाज शरीफ का था। तुम बातें करते हो, इनको कहा कि तुम छोड़ दो पार्टी, नवाज शरीफ का साथ छोड़ दो। हनीफ अब्बासी ने कहा मैं दुनिया छोड़ सकता हूं, मैं नवाज शरीफ को नहीं छोड़ सकता। तुम बातें करते हो, तुमसे सवाल पूछो, अगर चोरी नहीं की, कितना खान तोशा खाना चोर, अगर तुमने चोरी नहीं की तो जवाब दो। फॉरेन एजेंट 8 साल जवाब नहीं दिया। जब इलेक्शन कमीशन का फैसला आया तो क्या किया? इलेक्शन कमिश्नर को गाली दी, अदालतों को गाली दी, कमरे के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन की ऑफर दी और बादशाह के खिलाफ मुहिम चलाई। ये कितना बेशर्म आदमी है। मैंने कल कहा था और ये तो कुर्बानियां मैंने कायदीन की आप लोगों के सामने रखी है। मुझे मालूम है कि जो मुस्लिम लीग नून का कारकुन इस पिंडाल में बैठा हुआ, उसके कारोबार बंद हुए, उसकी दुकानें बंद हुई, उनकी माएं बेटियां और उनको एंटी करप्शन उठाकर लेके गई। मुझे आप सबके को सलाम देने का दिल कर रहा है इस वक्त। आप सबको मैं सलाम पेश करती हूँ। और मुझे कहते हैं ना कि मैं बड़ी बहादुर हूँ, मुझे कहते हैं आप कैसे बोलती हैं, मैं इसलिए इस तरह बोलती हूँ कि मेरे दाएं और मेरे बाएं ये नवाज शरीफ के शेर हैं और मेरे सामने और मेरे पीछे नवाज शरीफ के शेर हैं। तुमने शहबाज शरीफ पे इल्जाम लगाया। शहबाज शरीफ ने पंजाब की खून और पसीना देकर खिदमत की है।
शहबाज शरीफ ने पंजाब को फूलों की तरह सजाया है और जब तुम आए, तुम्हारा वसीम अकरम प्लस आया, वो नालायक नाअहद चोर बुजगार आया, तुमने पंजाब को वीरान कर दिया। तुम 4 साल इस मुल्क पर मुसल्लत रहे। तुमने 4 साल, मेरे भाइयों बात सुनो, 4 साल इस मुल्क पर मुसल्लत रहा। कहता है मेरे पास इख्तियार नहीं था, कहता है मेरे पास कोई इख्तियार नहीं था, मैं कुछ कर नहीं सका। तुम्हारे पास इख्तियार नहीं था, तुम्हारे पास सिर्फ फरागोगी और पिंकी पीरनी थी जो तुम्हारे तमाम इक़दामात मानती थी, तुम्हारे तमाम हुक्म मानती थी कि 3 कैरेट का हीरा नहीं लेना। कितने का हीरा लेना है? 5 कैरेट का हीरा लेना है। जो तुम्हें कहती थी, वो कल ऑडियो सुनी थी आपने? क्या ऑडियो थी? वो ऑडियो थी, वो इमरान खान की कुछ घड़ियां हैं। वो इमरान खान की घड़ियां नहीं थी, वो तोशा खाना की घड़ियां थी। और खाना काबा के अक्स की घड़ी इस बदकिस्मत में किसको मिलती है? खाना काबा के अक्स की घड़ी इस बदकिस्मत की अल्लाह की तौफीक होती है कि इसके पास खाना काबा के अक्स की घड़ी नहीं ले सकती, अल्लाह ताला का हुक्म ना हो तो। इसने अल्लाह ताला के बेटा ये घड़ी बेच दी, तोशा खाना की चोरियां की, हीरे इकट्ठे किए, जमीनें इकट्ठी की। और शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की क़यादत, और मैं आज एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, आज इस बहनों के जरिए, भाइयों के जरिए, पिंडी के शेरों के जरिए आज मैं खराजे तहसीन और सलाम पेश करना चाहती हूँ। बताएं किसको? मरियम नवाज को, कि जिस तरह वो 2016 के बाद अपने वालिद के साथ पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए, आप सब के लिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए जिस तरह सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हुई, और वो ताकत सिर्फ आपकी वजह से थी। अल्लाह ताला ने उसको ये हिम्मत दी, ये हौसला दिया कि उसने मियां नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून की क़यादत और इस बेशरम ने उसको भी जेल में डाल दिया बगैर किसी इल्जाम के साबित हुए। आप सब मेरे साथ मरियम नवाज को खराजे तहसीन पेश करें। तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज। और भाइयों आखिर में आज हनीफ अब्बासी साहब को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ, तमाम कायदीन को मुबारकबाद देना चाहती हूँ जिन्होंने डेली मेल, आपको पता है ना डेली मेल ने क्या किया? डेली मेल ने माफी मांगी है, और वो माफी इसलिए मांगी है कि इमरान खान के कहने के ऊपर वहां के एक सहाफी डेविड रोज को वजीर आजम हाउस में बिठाकर शहबाज शरीफ के खिलाफ खबर लगवाई, और वो शहबाज शरीफ के खिलाफ खबर नहीं थी। मेरे भाइयों बहनों, जो डिफरेंट है ना, वो यूके गवर्नमेंट का एक इदारा है जो एड देता है पाकिस्तान में, जो ग्रांट देता है पाकिस्तान में, जो लोन देता है पाकिस्तान में। वो किस लिए देता है? ताकि तालीम, सेहत, बच्चे, बेवाएं, बूढ़े, इन सब की मदद हो सके, और वह आपके टैक्स पेयर का पैसा होता है। ये इतना बेशरम आदमी है, ये इतना बुग़्ज़, हसद और तकब्बुर में मुब्तला आदमी है कि इसने उस ग्रांट के खिलाफ खबर लगाई, और आज अल्लाह ताला के फज़्ल व करम से जिस इल्जाम में जो इल्जाम लगाया, उस इल्जाम से आज नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत सुखरू हुई। और जो इल्जाम लगाया, कहता था मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, फॉरेन एजेंट खुद पकड़ा गया। कहता था बाहर से पैसे खाते हैं, ज़कात के पैसे चोरी करते हुए पकड़ा। तोशा खाना का इल्जाम लगाया नवाज शरीफ पे, तोशा खाना की घड़ियां चोरी करके चला गया। दूसरों पर इल्जाम लगाया। फिर कहता था कि शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। ना पाकिस्तान की किसी अदालत में और ना बरतानिया की किसी अदालत में कोई सबूत नहीं दे सका। नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ की बेगुनाही का फैसला लिया।
कि ना कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ना कोई करप्शन हुई है और हर पैसा उन्होंने अमानत समझकर इस्तेमाल किया। इसी तरह डेली मेल ने कल माफी मांगी शहबाज शरीफ से। ये माफी 22 करोड़ अवाम से डेली मेल ने मांगी। और आज पाकिस्तान सुलझ हुआ, इसने घड़ियां बेच के पाकिस्तान की इज्जत को नीलाम किया। इसलिए ये आपको पता होना चाहिए कि आपके कायदीन, आपकी जमात, आपका कायद के ऊपर जो जो करप्शन के इल्जाम इमरान खान ने लगाए हैं और जो इमरान खान की आज भी बात सच समझते हैं, उनके लिए इमरान खान खुद कहता है कि वो भेड़ और बकरियां नहीं है। आपका चेहरा उनके सामने भी बेनकाब हो गया। पूछते हो कि गैस क्यों नहीं है, तो जवाब तुमने देना है कि गैस इसलिए नहीं है कि $3 पे जब गैस बिक रही थी तो तुमने खरीदी नहीं, क्योंकि तुम्हारा माफिया जो बिजली के मंसूबे है वो फर्नेस ऑयल पे चलाता था। पूछते हो महंगाई क्यों है, हम तो जब थे, नवाज शरीफ जब था, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब थी तो महंगाई तो 2% पे थी। तुम 4 साल वो गंद डाल के गए, वो माशी तबाही करके गए, वो बेरोजगारी करके गए कि आज 6 महीने में दिन रात सुबह दोपहर शाम सिर्फ शहबाज शरीफ को एक ही सोच है कि मैं महंगाई कैसे खत्म करूं, मैं कैसे रोजगार दूं। जब हम आए तो 2018 में कहते लोड शेडिंग हो रही है, अभी बात करता है लोड शेडिंग हो रही है। 2018 में 22 घंटे की लोड शेडिंग खत्म करके 0 लोड शेडिंग। आप जानते हैं ना, आप गवाही देंगे। पूछता हमसे जब हम आए तो 9 बिजली के मंसूबे बंद पड़े थे। ये जवाब तुमने देने हैं इमरान खान। ये चोरियों के फॉरेन एजेंट ज़कात के पैसे खाने के, तोशा खाना चोरी के, बीआरटी दरख्तों के पैसे खा गया, दरख्तों के पैसे खा गया। इसने मुल्क के खजाने को परचून और कारोबार बनाया हुआ था। इसको जवाब देना पड़ेगा। और जिसने मुल्क का पैसा लूटा है, जिसने मुल्क का पैसा खाया है, नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल सही कहा कल कि वो सलाखों के पीछे होना चाहिए और इंशाल्लाह होगा। और आखिर में मेरे साथ आप सबके जरिए मैं शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद पेश करती हूँ, राना सनाउल्लाह साहब को मुबारकबाद पेश करती हूँ, एहसन इकबाल साहब जो कि उनका भी फैसला बरियत का आ चुका है, उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ। और इंशाल्लाह जिन पर झूठे इल्जाम लगाए हैं वो सब बहुत जल्द अदालतों में अपने सबूत नहीं दे सका और इल्जाम लगाता है, तो उन सबको मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ और आप सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ। और पिंडी वालों, एक ही रौला तय गया है, एक ही रौला तय गया है। ये लंदन तक आवाज जानी चाहिए, लाहौर तक आवाज जानी चाहिए। एक ही रौला तय गया है, एक ही रौला तय गया है। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। मियाँ तेरे जाने वाले, मियाँ तेरे जाने वाले, पता नहीं आ रहा, खवातीन से आवाज नहीं आ रही। मियाँ तेरे जाने वाले, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रही थीं। उनकी जानिब से कहा गया लगाए गए